हल्दी घाटी का युद्ध 1576। वीरता और स्वाभिमान की गाथा। 16वीं शताब्दी में भारत की धरती पर एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने वीरता, स्वाभिमान और त्याग की अमर मिसाल कायम की। यह युद्ध था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महान वीर महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। यह युद्ध राजस्थान के हल्दीघाती नामक संकरे दर्रे में हुआ, जो अरावली रेंज की पहाड़ियों के बीच स्थित है। मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था, लेकिन मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप के लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान सबसे ऊपर थे। कई बार दूत भेजकर अकबर ने समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन जब महाराणा प्रताप नहीं माने तो अंततः युद्ध की स्थिति बन गई। अकबर ने अपने विश्वसनीय सेनापति मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर भेजी। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास सीमित सैनिक थे, लेकिन उनके सैनिकों के दिल में मातृभूमि के लिए अपार साहस और देशभक्ति थी। उनके साथ भीड़ योद्धा, राजपूत सरदार और अनेक वीर सैनिक थे। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। रणभेरी बजते ही युद्ध शुरू हो गया। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर बिजली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी तलवार की चमक और युद्ध कौशल देखकर दुश्मन भी दहशत में आ गए। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप सीधे मानसिंह की ओर बढ़े। कहा जाता है कि चेतक ने इतनी ऊंची छलांग लगाई कि वह मानसिंह के हाथी के सिर तक पहुंच गया। महाराणा प्रताप ने जोरदार प्रहार किया। इस भयंकर संघर्ष में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का प्रयास किया। युद्ध बहुत भीषण था। मेवाड़ के वीरों ने अद्भुत साहस दिखाया। हाकिम खान सुर, जालामन सिंह और कई राजपूत वीरों ने महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। झालामान सिंह ने तो महाराणा प्रताप का राजचिन्ह अपने ऊपर लेकर दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, ताकि राणा सुरक्षित निकल सकें। युद्ध के अंत में मुगलों की सेना संख्या में अधिक होने के कारण मैदान में टिक गई, लेकिन महाराणा प्रताप ने